हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक इंग्लिश। स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार चैप्टर में जिसका नाम है द लास्ट लेसन। जी हाँ बच्चों, आपके तो पहले ही चैप्टर का नाम लास्ट लेसन है। एनीवे, कोई बात नहीं दोस्त, मैं हूं ना आपके लास्ट लेसन को फर्स्ट लेसन में बदलने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं चैप्टर के ऑथर की, जिनका नाम है अल्फोंस ड्यूरेट। एक्चुअली ये एक फ्रेंच ऑथर थे जो शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे। चलिए अब इनकी एक और स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक फ्रेंच बॉय की जिसका नाम है फ्रेंच। जी हाँ, फ्रेंच बॉय था और नाम था फ्रेंच। मैं उस दिन स्कूल के लिए लेट हो गया था और मैं जल्दी में था, लेकिन आज तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था डांट से, क्योंकि एम हैमल पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन करने वाले थे और मुझे उसका एक वर्ड भी नहीं आता था। मैं हमेशा बाहर खेलने के बारे में ही सोचता रहता था, क्योंकि यार बाहर का वेदर बहुत वार्म होता था और जो बाहर बर्ड्स चिरपिंग कर रहे होते थे उनकी आवाज, ओपन फील्ड्स में सोल्जर जो मार्शल आर्ट करते थे, मुझे वो सब देखना बहुत पसंद था, क्योंकि ये सब वो पार्टिसिपल्स पढ़ने से बहुत ज्यादा बेटर लगता था। लेकिन यारो कुछ भी कहूँ, आखिर मुझे स्कूल जाना ही पड़ता था। जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तो मैंने बुलेटिन बोर्ड के पास एक क्राउड को देखा, मतलब एक भीड़ को देखा। बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी वहां पे। एक्चुअली सारी बैड न्यूज हमारे उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जाती थी, जैसे वॉर में हारना, है ना, एटसेट्रा। और मैं खुद से कह रहा था कि यार क्या मैटर हो सकता है जो इतनी भीड़ लगी है यहाँ। वहां पर ब्लैक स्मिथ वॉचर भी खड़े हुए थे, जिसने मुझे आवाज लगाई और कहा, अरे इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे स्कूल जाने में अभी बहुत टाइम है। मुझे लगा यार ये मेरी मजाक ले रहा है, मुझे रोज यहाँ से लेट जाते हुए देखता है ना, इसलिए। एनीवे, हमारे स्कूल का शोर पूरी गली तक आता था, जैसे डेस्क को इधर उधर खींचने का शोर, लेसन को रिपीट करने का शोर, इवन एम हेमल के रूलर को टेबल पर मारने का शोर। भाई साहब कितना शोर होता था यार क्लास में, मतलब हमें अच्छे से सुनने के लिए अपने कानों को हाथ से कवर करना पड़ता था। लेकिन आज आज पर मैं हमेशा की तरह लेट ही था। मैंने देखा स्कूल में ना तो कोई डेस्क इधर उधर होने की आवाज है और ना ही कोई और आवाज है। मैंने विंडो में से देखा कि मेरे क्लासमेट्स ऑलरेडी अपने प्लेसेस पर हैं और एम हेमल अपने टेरिबल रूलर को आर्म में दबाकर बार बार उठ रहे थे और बैठ रहे थे। मैंने गेट खोला और मैं सबके सामने ही था। आप सब इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ था उस टाइम पर। लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने बड़े प्यार से मुझे कहा, लिटिल फ्रेंच जल्दी अपनी सीट पर बैठो, हमने तुम्हारे बिना ही शुरू कर दिया है। मैं जल्दी से डेस्क पर खड़ा हुआ और अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने जब टीचर को देखा तो उन्होंने ग्रीन कलर का एक ब्यूटीफुल कोट पहना हुआ था और फ्रिल शर्ट पहनी हुई थी और एक छोटी सी सिल्क की कैप भी पहनी हुई थी। एक्चुअली एम हेमल इस टाइप के कपड़े तब पहनते थे जब कोई प्राइज डे होता था या कोई इंस्पेक्शन होता था। दूसरी तरफ पूरा स्कूल बहुत ही अजीबो गरीब लग रहा था और एक चीज जिसे देखकर मैं हैरान रह गया वो थी कि यार बैक बेंचेस जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी उन पर भी विलेजर्स चुपचाप बैठकर लेसन सुन रहे हैं, हम सब की तरह। एक ओल्ड होजर, एक फार्मर, मेयर, एक फॉर्मर पोस्टमास्टर, ये सब लोग वहां बैठे हुए। मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि एम हेमल चेयर पर बैठते हैं और मुझे उस टोन में नहीं कहते हैं जैसे रोज कहते थे और बोलते हैं कि बेटा आज ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें अब बताऊंगा। बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि अब एल्सेस और लॉरिन में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल से नया टीचर आपको पढ़ाने आएगा। फ्रेंच का ये लास्ट लेसन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब इसको बड़े ध्यान से पढ़ो। ये मानो इसको सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ओह, तो इसलिए सब वहां भीड़ लगाकर खड़े हुए थे। क्या ये मेरे लिए लास्ट फ्रेंच लेसन होगा? अरे नहीं, मैंने तो फ्रेंच के बारे में अभी कुछ भी नहीं सीखा है। मुझे तो फ्रेंच लिखनी भी नहीं आती। क्या अब मैं फ्रेंच को कभी नहीं पढ़ पाऊंगा? नहीं यार, मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई अपना मुझसे दूर हो रहा हो। जो बुक्स मुझे कभी भारी लगा करती थी, अब मुझे उन्हें देखकर रोना आ रहा है। क्या अब मैं अपने टीचर एम हेमल को कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा? इस बात ने मुझे सब कुछ भुला दिया था कि वो कितने डांटते थे, कितनी पिटाई करते थे।
और अब मुझे समझ आया कि क्यों ये ओल्ड मैन पीछे डेस्क पर बैठे हुए थे। वो इसलिए कि उन्हें भी दुख था कि वो लोग कभी स्कूल नहीं जा पाए और आज ये सब हमारे टीचर को थैंक यू कहने के लिए आए थे। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था तो मैंने मेरा नाम सुना कि कोई मुझसे बोल रहा है। एक्चुअली वो मेरा टर्न था दोस्तों पढ़ने का। अब क्या होना था? मुझे कुछ आता तो था नहीं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। मैं सोच सोच कर घबरा रहा था और मैंने फर्स्ट वर्ड का मिक्सअप कर दिया था और मैं वहाँ खड़ा खड़ा था और मैंने अपनी डेस्क को बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही थी और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख सकूं। तभी मैंने एम हेमल को ये कहते हुए सुना कि तुम डरो मत लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। तुमने जितना बुरा फील करना था कर लिया। हम हर रोज ये ही सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, आज नहीं कल कर लेंगे, और देखो आज हम कहाँ हैं। एक्चुअली बेटा गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो तुम्हारे पेरेंट्स की भी है जो तुमसे काम कराना चाहते हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए। और कहीं ना कहीं गलती तो मेरी भी है बेटे, मैंने ही तुम पर ध्यान नहीं दिया। जब तुम स्कूल आते तो मैं तुम्हें गार्डन में पानी देने के लिए भेज देता और उसके लिए मैं तुम्हें कभी हॉलीडे भी नहीं दिया था। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था तुम्हारी पढ़ाई की क्या वैल्यू है। और अब एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज की बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, एकदम क्लियरेस्ट है, एकदम लॉजिकल है। हमें कभी भी अपनी लैंग्वेज को नहीं भूलना चाहिए। और फिर हमारी बुक ओपन करते हैं और हमें ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और यार आप यकीन नहीं करोगे कि उस दिन सर ने जो भी हमें पढ़ाया मुझे सब कुछ समझ आ गया था। एक एक वर्ड मुझे इजी लग रहा था और मैं इस बात को सोचकर हैरान था। मैंने सोचा कि यार मैंने आज तक इसको समझने की कोशिश ही नहीं की थी, वरना ये तो हमेशा से ही आसान थी। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यार उन्होंने कभी इतने पेशेंस में पढ़ाया ही नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऐसा लग रहा था जैसे एम हेमल जितना भी जानते हैं सब कुछ एक बार हमारे दिमाग में डालना चाहते हैं। ग्रामर के बाद हमें एक लेसन राइटिंग के ऊपर मिला और पता है उस दिन तो एम हेमल के पास हमारे लिए न्यू कॉपीज भी थी जिस पर लिखा था फ्रेंच एल्सेज, और ऐसा लग रहा था जैसे फ्लैग पूरे स्कूल में लहरा रहा हो। अब हमारी क्लास में इतनी शांति थी कि एक निडल भी गिरे तो उसकी भी शोर हो। तभी एक बीटल वहां पर क्लास में अंदर आ जाता है। बीटल कहते हैं भवरे को, है ना। बीटल एक क्लास के अंदर आ जाता है लेकिन किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है क्योंकि सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ एम हेमल पर था। और छत के ऊपर पिजन गुटरगू कर रहे थे, लेकिन मैंने अपने मन में सोचा कि क्या ये जर्मन के लिए सिंग कर रहे हैं, क्या पिजन्स भी। जब जब भी मैं लिखता लिखता ऊपर देखता तो मैं देखता कि एम हेमल अपनी चेयर पर बिल्कुल मोशनलेस बैठे रहते थे। ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहे हो कि स्कूल के अंदर फ्रेंच को सब कुछ आज ही कैसे और किस तरह से पढ़ाया जाए। एक्चुअली एम हेमल वहाँ पर 40 साल से काम कर रहे थे, उस टाइम से जब वहाँ पर लगे हुए ट्रीज छोटे छोटे थे और अब वो भी बड़े हो चुके हैं। ये बहुत ही दर्दनाक था उस जगह को छोड़ना जहाँ पर उन्होंने 40 साल काम किया हो। और अब एक आवाज आती है छत से कि एम हेमल की जो सिस्टर थी ना वो पैकिंग कर रही थी क्योंकि उन्हें कल सुबह ये कंट्री छोड़कर जाना था। लेकिन उनके पास साहस था, एम हेमल के पास साहस था कि इन सब को सहन कर सके। और राइटिंग के बाद हमारी हिस्ट्री की क्लास होती है और पता है जब हम सबका लेसन चल रहा था ना तो वहां पर बर्ड्स भी ऐसे कर रहे थे, ब वी वी वो ऊ। ऐसा लग रहा था मानो वो हमारे साथ लेसन को पढ़ रहे हो और उनको भी एम हेमल के जाने का दुख हो। और सच कहूँ एम हेमल की आवाज बोलते बोलते इतना ज्यादा ट्रेम्बल करने लगती है कि उनकी आवाज सुनकर कोई भी हंस पड़े। लेकिन मुझे याद आया कि यार ये तो हमारा लास्ट लेसन है,
और इसी के साथ चर्च की क्लॉक में 12 स्ट्रक होता है, मतलब 12 बज जाते हैं। उसी के साथ जो प्रिंसेस थे वो वापस आ रहे थे, तो हमारी क्लास की विंडो के नीचे से आवाज़ आ रही थी और एम हेमल अपनी चेयर से उठ गए और बहुत ही ज़्यादा पीले पड़ गए थे। मैंने उन्हें ऐसा कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड्स, लेकिन किसी चीज़ ने उनको रोक दिया था और वो नहीं बोल पाए। दोस्तों, ये मेरी वीडियो नहीं रुकी है, वो एक्चुअली रुक जाते हैं। मेरे दोस्तों कहने के बाद वो एक्चुअली रुक जाते हैं। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने चौक का एक पीस उठाया और बहुत दुख के साथ उन्होंने बोर्ड पर लिखा कि जितना बड़ा हो सकता था उन्होंने उतना बड़ा बड़ा लिखा। क्या लिखा? विवा ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस हमेशा अमर रहे। इंग्लिश में ही इसका मतलब होगा कि लॉन्ग लीव फ्रांस। उसके बाद वो रुके और उन्होंने अपना फेस हमारी तरफ घुमाया भी नहीं था और अपने हाथों के इशारों से कहा कि जाओ, स्कूल इज डिसमिस्ड, अब तुम जा सकते हो। सो गाइज, दैट इज योर चैप्टर 1 ऑफ फ्लैमिंगो बुक। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये चैप्टर? यार सच बताऊं, मुझे ये चैप्टर पढ़ के ना रोना आ गया, क्योंकि यार एक टीचर की फीलिंग इतनी दुखद, मतलब इतनी खतरनाक, यार वाकई रोना आ जाएगा किसी को भी। एनीवे, कैसी लगी आपको वीडियो दोस्त? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने नीडी दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए यूनिक इंग्लिश।